अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एलिमेंट्री लेवल फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 8 प्रोनंसिएशन रूल्स। आज हम दूसरा वॉवल ई शुरू कर रहे हैं। ए की साउंड्स को हमने तफसील से देखा है और उम्मीद है वो अल्फाज जो हैं वो आपको अब समझ में आ गए होंगे कि ए मुख्तलिफ़ जगहों पर कौन कौन सी आवाज़ें देता है। और ये जो एक आम तौर पे एक परेशानी होती है कि एक ही लफ्ज़ है, कभी कैसी आवाज़ दे रहा है, कभी कैसी आवाज़ दे रहा है, वो मसला भी उम्मीद है आपका हल हो गया होगा। और मसला अभी तो फ़िलहाल आपका हल हुआ होगा सिर्फ़ जानने तक, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ आपके ज़हन नशीन होती रहेगी। और प्रैक्टिस का तरीका ये है कि कोई भी इंग्लिश की कोई स्टोरी बुक हो या कोई भी किताब वग़ैरह आपको जो मिले, आप उसकी थोड़ी थोड़ी रोज़ाना रीडिंग करें और वहाँ से फिर मिसालें ढूँढें कि यहाँ पर जो ए आ रहा है ये कौन सी आवाज़ देगा और ये कौन सी सूरत बन रही है कि ये दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में है और बाद में ई है या नहीं है, या ए के साथ आई है या ए के बाद डबल एल है या आखिर में सिंगल एल है या उसके बाद वाई है, डब्ल्यू है, वग़ैरह वग़ैरह। ठीक है जी। तो आज हम साउंड शुरू कर रहे हैं ई की। और ई की आज पहली साउंड ये है कि जब ई दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में हो और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई ना हो, यानी दो कॉन्सोनेंट हों उनके दरमियान में ई हो और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद फिर दूसरा ई दोबारा से ना आए, तो उस सूरत में इसकी आवाज़ ए, हल्की सी ए। एक तो हमने ए की आवाज़ पढ़ी थी पी ए एन, फैन, सही है, वो लंबी आवाज़ थी। ये थोड़ी सी छोटी आवाज़ होगी उससे, सही है। तो पी ई एन को हम पढ़ेंगे पैन, फैन, सही है। एच ई एन, हैन, हैन भी नहीं पढ़ना और हन भी नहीं पढ़ना, हैन, फैन। ठीक है। तो जब ई दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में हो तो ये आवाज़ देगा ए। अब देखिए इन अल्फाज को, यहाँ पे आप इन अल्फाज की अच्छी तरह से मश्क करेंगे तो इनकी जो साउंड है वो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है बी ई टी, बैट, बैट। आगे देखिए गेट, गेट, हैट, हैट, जेट, जेट, लेट, लेट, मैट, मैट, नेट, पैट, रेट, set, wet, wet, yet, well, bell, sell, tell, hell, sell, del, fell, gel, sell, web, deck, rack, neck, check, back, hack, pack, red, end, lead, melt, nest, egg, bed, end, rent, rent, scent, pant, went, lent, tent, chest, west, rest, best, nest, hast, ban, tan, yen, hen, gen, bag। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम थोड़ा सा अगर तकाबुल कर लें, मसलन एक लफ्ज़ है पी ई एन, फैन, और एक है पी ए एन, फैन, फैन, फैन। एक लफ्ज़ है टी ई एन, टैन, और दूसरा है टी ए एन, टैन। तो टैन, टैन, फैन, फैन। ठीक है जी। इसी तरह जी ई एन, जैन, और जी ए एन, गैन। ठीक। बी ई जी, बैग, और बी ए जी, बैग। तो एक ही आवाज़ खींचेंगे
और ई की आवाज़ को खींचेंगे नहीं बल्कि कम आवाज़ होगी। बैग बैग, जैन जैन, फैन फैन, ठैन ठैन। ठीक है जी। तो ये एक ई की आवाज़ है, इसको अच्छी तरह से मश्क कर लें। और मश्क करने का एक तरीका ये होता है, मसलन ये जो आपके पास अल्फाज आ रहे हैं, हर साथी को इन लफ्ज़ों में से कोई ना कोई लफ्ज़ पहले से मालूम होगा। ठीक है, जैसे गेट है, ये एक आम सा लफ्ज़ है, गेट हर एक को मालूम है, गेट। या किसी को एंड का लफ्ज़ मालूम है, एंड, सही है, उसका एंड हो गया। या रेड का लफ्ज़ मालूम है, सही है। तो कोई भी लफ्ज़ जो आपको इनमें से पहले से मालूम है उसको आप रेफ़रेंस बना लेंगे। ठीक है, उसकी आवाज़ चूँकि पहले से आपको सही मालूम है तो आप उसको रेफ़रेंस बनाएं और उस रेफ़रेंस पर फिर दीगर अल्फाज को परखें। ठीक है, आमतौर पर होता क्या है कि एक चीज़ पढ़ाई भी जाती है और तलबा सुनते भी हैं, और सुनने के बाद जब वो दोहराते हैं तो वो कोई और आवाज़ जो पहले से उनके जहन में बैठी होती है ई की मसलन, तो वो दोहराना शुरू कर देते हैं और उनमें से सिर्फ वही लफ्ज़ सही पढ़ते हैं जो पहले से उनको सही मालूम है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो आपको लफ्ज़ पहले से मालूम है और वो इसी आवाज़ के मुताबिक है, मसलन कंप्यूटर में कंपनी है डेल, सही है, डेल अब कंपनी मालूम है तो डेल। अब इसको डेल को आप याद कर लें और इसी पर डेल पर आप परखें कि जब ई दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में आए तो जिस तरह की डेल में आवाज़ दे रहा है वैसी ही आवाज़ बाकी अल्फाज में देगा। तो ये तरीक़ाकार होता है इस बात को पहचानने का, इस बात की मश्क करने का कि फ़लाँ हर्फ़ की जो है वो आवाज़ कैसी होगी, और इस तरीके से याद करना भी आसान हो जाता है। डेली एक्सप्रेशंस, ways to end a conversation politely। ये जुमले हैं जी, हम उस वक्त बोलते हैं जब मसलन आप कोई गुफ्तगू चल रही है, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाले साहिब हैं वो अभी गुफ्तगू को जारी रखना चाहते हैं, जबकि आपको कुछ काम है और आप अब गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो एक अच्छे अंदाज़ में, एक पोलाइट, एक नरम अंदाज़ में आप कैसे उससे कहेंगे कि अब मैं जाना चाहता हूँ कि, और ठीक है फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, फिर कभी बात करेंगे। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ ताबीरात उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे जब एक कन्वर्सेशन चल रही हो तो आप उसको अगर एंड करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये 5 सेंटेंसेस है उसके आपके सामने, आप इनको देखिए। नंबर 1, इट वॉज़ नाइस चैटिंग विद you। It was nice chatting with you। कि it was nice chatting with you कि आज की आपके साथ जो गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, सही। तो ये कहकर आप जो है वो गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे और कहेंगे I'll meet you soon, अनकरीब मिलेंगे फिर, इस तरह का कोई जुमला बोल के गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, well it's getting late। Well, it's getting late। Well, it's getting late। अच्छा जी, अब ज़रा देर हो रही है, हमें चलना चाहिए, सही है, ये एक जुमला है। नंबर 3, anyway I should get going। Anyway I should get going। Anyway I should get going। चलें जी, ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, इसका भी मतलब वही है, I should get going, अब मुझे जाना चाहिए, अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ, सही है। नंबर 4, ये अब जो है फॉर्मल अंदाज़ है, ज़रा रस्मी किस्म का अंदाज़ है। Sorry but I'm afraid I need to go now, मसलन, सही है। Sorry I'm afraid but I need to go। Sorry but I'm afraid I need to go। ठीक है, कि माफ़ कीजिएगा, बस मुझे अब ज़रा ज़रूरत है, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक। नंबर 5, I'm sorry to cut you
of, but I actually gotta run. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta run. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta run. I'm sorry to cut you off यानी कता कलामी माफ़ कीजिएगा, बट आई एक्चुअली गॉट अ रन के अब मुझे दौड़ना पड़ेगा, यानी बस यार मुझे चलना पड़ेगा। दौड़ना मतलब यहाँ से मुझे बहुत ज़रा जल्दी है, जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये लफ्ज़ देख लें गॉटा, ये गुफ्तगू में आम बोलचाल में बोला जाता है। असल में ये लफ्ज़ है हैव टू, और हैव टू किसी काम का ज़रूरी होना बताने के लिए आता है कि कोई काम मजबूर अब हो गया कि भाई अब तो ये काम करना पड़ेगा। असल में जुमला है बट आई एक्चुअली हैव टू रन, कि भाई अब मुझे भागना पड़ेगा। ठीक है, ये पड़ेगा कलम आम तौर पे उर्दू में उसके लिए बोलते हैं। तो ये हैव टू को जब ये लोग आम गुफ्तगू में बोलते हैं तो गोटा बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हैव टू और गोटा कोई आपस में कुछ बनती नहीं है। असल में हैव टू भी बोला जाता है और एक इसका मुतबादिल बोला जाता है आई हैव गॉट टू। सही है, आई हैव गॉट टू। तो हैव गॉट टू से गॉट टू और गॉट टू से गोटा, तो ये इस तरह के लफ्ज़ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मसलन वांट टू, एक लफ्ज़ होता है वांट टू, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू को ये वाना पढ़ देंगे, आई वाना गो। इस तरह के गोइंग टू को गोना, सही है, और प्लान टू को प्लाना, ऐसे बहरहाल आम तकल्लुम में गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज ये जो बोले जाते हैं इनके यहाँ। ठीक है जी, इन जुमलों को एक मरतबा फिर सुन लीजिए। इट वॉज़ नाइस चैटिंग विद यू, वेल इट्स गेटिंग लेट, एनीवे आई शुड गेट गोइंग, सॉरी बट आई एम अफ्रेड आई नीड टू, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। वर्ल्ड पावर वर्ब्स। नंबर 1, आज से जो वर्ब मैं आपको दूंगा उस वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपके सामने आएंगी, बल्कि चारों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो ये फॉर्म्स आप याद कर लेंगे क्योंकि आगे इंशाल्लाह कुछ ही असबाक के बाद जो है वो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा और थर्ड का और फोर्थ का वो सब बताना शुरू करेंगे। तो अब जो वर्ब्स हैं वो उसकी आपको ये सारी फॉर्म्स दी जाएंगी और जो पिछले वर्ब्स हैं उसकी फॉर्म्स इंशाल्लाह अलहदा से लिखकर आपको भेज दी जाएंगी। नंबर 1, अलाउ, अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, इजाज़त देना। अपीयर, अपीयर, appeared, appeared, appearing. Number 3, borrow, borrow, borrowed, borrowed, borrowing. Number 4, boil, boil, boiled, boiled, boiling. Number 5, burn, burn, burnt, burnt, burning. Number 6, catch, catch, caught, caught, catching. Number 7, climb, climb, climbed, climbed, climbing. अच्छा, क्लाइंब के बारे में अब याद रखें कि चढ़ना इसका मतलब लिखा हुआ है। अगर दरख्त पर चढ़ना हो तो क्लाइंब द ट्री आएगा, क्लाइंब ऑन द ट्री नहीं आएगा। ये जो पर का लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में वो ऑन नहीं आएगा। क्लाइंब द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ें, क्लाइंब द वॉल, दीवार पर चढ़ें, क्लाइंब द ट्री, दरख्त पर चढ़ें। नंबर 8, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग। नंबर 9, अर्न, अर्न, अर्नड, अर्नड, अर्निंग। नंबर 10, हायर, hired, hired, hiring. Nouns, river, river, दरिया। Number 2, stream, stream, नदी, दरिया से छोटी। Number 3, waterfall, waterfall, आबशार। Number 4, lake, lake,
झील। नंबर 5 पॉन्ड, पॉन्ड। नंबर 6 ओसिस, ओसिस नखलिस्तान। ओसिस उसको कहते हैं कि एक सहरा हो और दूर दूर तक रेगिस्तान है, सहरा है, लेकिन दरमियान में उस सहरा में दरमियान में किसी जगह पर पानी का एक ज़ख़ीरा हो, कोई छोटी सी झील की तरह तालाब हो और उसके इर्द गिर्द कुछ सब्ज़ा वग़ैरह हो, तो इस जगह को ऐसे पानी के जो एक ज़ख़ीरा होता है इसको ओसिस कहा जाता है। नंबर 7 स्प्रिंग, स्प्रिंग चश्मा। स्प्रिंग जो है एक उसको भी कहते हैं मौसम बहार को, स्प्रिंग। इसी तरह स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होता है, चीज़ों में स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, सही है, जो एक लचकदार लोहे की वो एक चीज़ होती है, वो भी स्प्रिंग कहलाता है। इसी तरह स्प्रिंग वर्ब भी है, उसका मतलब जो है उछलना कूदना, ये मतलब भी है उसका, सही है। इसी तरह स्प्रिंग वर्ब है और इसका ये मतलब भी है कि ये जो फूल वगैरह खिलते हैं इसको भी स्प्रिंग बोला जाता है। नंबर 8 टांग, टांग ये पहाड़ों के दरमियान जो छोटी झील होती है, यानी इर्द गिर्द पहाड़ हैं और पहाड़ों के दरमियान में एक झील हो, उसको टांग बोला जाता है। नंबर 9 कैनल, कैनल नहर को बोलते हैं और आमतौर पर मसनूई नहर को कैनल बोला जाता है। नंबर 10 स्ट्रेट, स्ट्रेट खाड़ी। इसका मतलब ये होता है कि कोई समंदर है मसलन, उसके दोनों तरफ खुश्की है, तो उस समंदर का एक छोटा सा हिस्सा उन दो खुश्कियों के दरमियान में से गुज़रता है, तो इसको स्ट्रेट बोला जाता है, खाड़ी। यानी जब कोई पानी का ज़ख़ीरा दो खुश्कियों के ज़ख़ीरे के दरमियान में से गुज़रे, तंग हिस्से में से गुज़रे, इसको हम बोलते हैं। ब्रूक, ब्रूक छोटी नदी। 12 पूल, पूल तालाब। 13 पडल, पडल छप्पड़ जौहड़, जो आमतौर पे रुके हुए पानी का और गंदा गदला पानी होता है, इसको। नंबर 14 ओशन, ओशन बाहर। नंबर 15 सी, सी बुहायरा। बाहर बड़े को कहते हैं और जो बड़ा समंदर होता है, जैसे मसलन बहर ओकेनूस है, बहरुल काहिल है, बहर हिंद है, ठीक है, और इनके छोटे कुछ हिस्से होते हैं, जैसे बुहायरा अरब है, सही है, और बुहायरा कैप्सियन है, वग़ैरह वग़ैरह, जो छोटे जो समंदर होते हैं उसके हिस्से, जो साहिल के करीब के हिस्से होते हैं, इनको सी कहा जाता है, और उस पूरे बड़े समंदर को बाहर, ओशन कहा जाता है। एडजेक्टिव्स कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब पुरएतमाद। नंबर 2 जाइगेंटिक, जाइगेंटिक देवकामत। नंबर 3 फ्रेजाइल, फ्रेजाइल नाजुक। नंबर 4 डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट भी नाजुक, नफीस, नाजुक चीज़, उसको डेलिकेट कहा जाता है। नंबर 5 नॉइज़ी, नॉइज़ी पुरशोर, शोर शराबे वाली जगह। क्रूअल, क्रूअल जालिम। एक हमने ब्रूटल पढ़ा था, ब्रूटल का मतलब भी जालिम, क्रूअल का मतलब भी जालिम। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ गो, जो कहते हैं ना सीधी सीधी बात करने वाला, लगी लिपटी ना रखने वाला, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग का मतलब हैरान कुन। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग भी हैरान कुन। वंडरफुल, वंडरफुल शानदार। जी ग्रामर का है, ग्रामर में एक तो हम जैसे हमने अभी तक लफ्ज़ पढ़े हैं, कैन पढ़ा है, फिर हमने मे माइट पढ़ा, मस्ट पढ़ा, शुड ऑट टू पढ़ा, उसी तरह से आज एक लफ्ज़ है विल। और विल के इस्तेमाल का तरीका तो वही है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल आएगा, और उसके बाद वर्ब की ये फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर आगे बाकी जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो हम लगाते हैं वो आ जाएंगे। उसकी मिसालें भी आपके सामने हैं। तो ये विल आता किस माने के लिए है? ये मुस्तकबिल बनाने के लिए आता है, जुमले को मुस्तकबिल वाला जुमला बनाने के लिए आता है। मसलन वी विल अलाउ देम, हम उन्हें इजाज़त देंगे। ही विल अपीयर इन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में आएगा।
ये जो टीवी वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं इसके लिए अपीयर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे बंदा गोया के नमूदार होता है, ज़ाहिर होता है, तो उसके लिए अपीयर आता है। ही विल अपीयर इन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में शामिल होगा, उसमें ज़ाहिर होगा। आई विल बॉयल दैट वाटर, मैं उस पानी को उबालूँगा, या मैं वो पानी उबालूँगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे जो दो चीज़ें हैं मज़ीद हम पढ़ेंगे आज, वो है मनफ़ी बनाना और सवालिया बनाना। किन्हें? ये जो तमाम लफ्ज़ हैं, कैन है, शुड है, ऑट टू है, मे, माइट, मस्ट और विल, इन सब को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो मॉडल वर्ब्स जो हैं इनको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी इनका मनफी जुमला कैसे बनाया जाएगा वो देखेंगे, और इनका सवालिया जुमला कैसे बनाया जाएगा ये हम आज देखेंगे। साथ ही मज़ीद ये हमारा आज का सबक का हिस्सा है। तो नेगेटिव बनाना बहुत आसान है इनको, कि इसी कैन, विल, शुड, मस्ट, माइट, ऑट टू वग़ैरह के साथ जो है हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगाने के बाद उसका जुमला जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। ये मिसालें आप देख लें इसमें नेगेटिव्स की। दे विल नॉट रिजेक्ट योर रिपोर्ट, वो आपकी रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं करेंगे। आई कैन नॉट टेल यू द न्यूज़, मैं आपको ख़बर नहीं बता सकता। दे शुड नॉट राइट लेटर, उन्हें ख़त नहीं लिखना चाहिए। You must not tell a lie, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ताकीद होती है, मस्ट मैंने बताया कि शुड से ज़्यादा ज़रा ज़ोरदार अंदाज में होता है, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। He may not punish them, शायद वो उन्हें सज़ा ना दे। It might not work, शायद ये काम ना करे। मसलन कोई आपसे कोई मशीन लेकर जाता है, उस मशीन के बारे में आप कहते हैं कि शायद ये काम ना करें। सवालिया कैसे बनाएंगे? इन्हीं मॉडल वर्ब्स को जुमले के शुरू में ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा। ये तरतीब याद रखें कि सवालिया में पहले मॉडल, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। मॉडल से मुराद हमारी यही कैन, विल, शुड, ऑट टू, मे, माइट, मस्ट वग़ैरह। देखें जी, जुमले मिसालें देख लें। कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे जो है ये इजाज़त के लिए आता है, आम तौर पे जब सवालिया हम बनाते हैं तो इजाज़त के लिए आता है। वो जो शायद वाला माना है आम तौर पे उस सूरत में ये इस शायद वाले माने में नहीं आता। मस्ट यू स्लीप हियर, क्या तुम्हें यहीं सोना ज़रूरी है? सही है, क्या यहीं तुम्हारा सोना ज़रूरी है? इस माना में ये मस्ट यू स्लीप हियर। विल दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो ज़िम्मेदारी लेंगे? शुड आई राइट नाउ, क्या मैं लिखूं, क्या मुझे लिखना चाहिए? ठीक है जी, ये आपके पास मिसालें आ गई। अब एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में 5 जुमले जो हैं वो नेगेटिव के हैं और 5 जुमले इंट्रोगेटिव के यानी सवालिया के हैं, और इनकी आप ट्रांसलेशन करके भेजेंगे। और ट्रांसलेशन करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर कहीं पे बिल्कुल वाला लफ्ज़ आ रहा है तो वो ज़रा बात को मुअक्कद करने के लिए, ताकीद के लिए, ज़ोर देने के लिए आ रहा है। तो उस सूरत में आपको पता है कि अगर हल्की तजवीज़ हो तो शुड आता है, और ज़ोरदार बात हो तो फिर मस्ट आता है। तो ये आपने जहन में रखना है। तो इसकी ट्रांसलेशन करके भेजिए।